ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये विशेष बात है कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। एक जंतु है, एनिमल है, जिसको यूग्लिना करते हैं, उसमें पाया जाता है। बाकी सब में किसी एनिमल में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट साथ ही साथ यह भी होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और देखेंगे तो इसका जो डिस्कवर है, खोज करता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, अर्थात एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्लोरोप्लास्ट की खोज करी थी। और सिम्पर SCHIMP या सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया था, यानी कि टर्म गिवेन बाय सिम्पर। टर्म जो है शब्द क्लोरोप्लास्ट दिया गया था किसके द्वारा? सिम्पर के द्वारा। अभी जो प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट यह मोस्ट कॉमन प्लास्टिक है। मोस्ट कॉमन प्लास्टिक, मोस्ट कॉमन प्लास्टिक से सबसे अधिक पाया जाता है। बताया गया कि यह पौधों में पाया जाता है, सभी पौधों में पाया जाता है, लेकिन ये जो एब्सेंट होता है नहीं पाया जाता है। एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल। संक्षेप में कई किताब में BGA मिल जाता है आपको। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। साथ ही साथ फंजाई, कवक में पड़े होंगे उसमें भी नहीं पाया जाता है। और एनिमल्स, एनिमल्स में ये सब नहीं पाया जाता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह उसका शेप अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ में कप के आकार का होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में। इसके बाद गार्डिल, गार्डिल यानी मेखला का, इसको कहते हैं यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ये तो रहा कुछ उसके शेप के आकार में, और भी कई प्रकार से पाया जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग 9th के लिए पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा और अधिक पढ़ने के लिए और ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगर जब हम इंटरमीडिएट की वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट के विषय में। करें STRUCTUR स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में कहें क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्लोरोप्लास्ट की यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। तो ये चर्चा किया गया था, बताया गया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यदि देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह डबल मेम्ब्रेन संरचना होता है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। अंडाकार भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। तो बाहर वाली झिल्ली को कह सकते हैं, बाहर वाली झिल्ली को आसानी से आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। अंदर वाली झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। अब दोनों झिल्लियों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं पेरीप्लास्टियल, प्लास्टियल स्पेस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पेरीप्लास्टियल स्पेस। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ। पेरी मीन्स अराउंड, चारों तरफ।
प्लास्टियल है तो समझिए प्लास्ट एल लगा दिया गया तो प्लास्टियल स्पेस का मतलब स्थान, पेरीप्लास्टियल स्पेस। बात समझ में आ गया। बाहर वाली झिल्ली को आउटर, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन और बीच वाले स्थान को पेरीप्लास्टियल स्पेस कहते हैं। अब इसके अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये स्ट्रोमा के अंदर देखेंगे तो सिक्के के ढेर के समान, सिक्के के ये ढेर के समान ऐसे संरचना पाई जाती है। सिक्के के ढेर के समान संरचना पाई जाती है। किसके समान? सिक्के के ढेर के समान संरचना पाई जाती है। एक संरचना को थैलाक्वाइड कहते हैं। थैलाक्वाइड क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड कहते हैं। किसे? सिक्के के ढेर के समान जो संरचना पाई जाती है उसको थैलाक्वाइड कहते हैं। और पूरे समूह को ग्रेनम कहते हैं। ग्रेना कह लीजिए। पूरे समूह को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। बात समझ में आया। अब जो थैलाक्वाइड है इसमें इसके बीच में ऐसे क्लोरोफिल, क्या चीज? क्लोरोपीएचवाई क्लोरोफिल नामक पिगमेंट यानी कि रंग कण पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, रंग कण पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। अब हम चर्चा करें कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण थैलाक्वाइड का रंग हरा होता है और थैलाक्वाइड का रंग हरा होने के कारण क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। और इसमें देखेंगे तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और साथ में राइबोसोम पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अब इन्हीं के उपस्थिति के कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स को पूछा जाता है। को पूछा है नीट में को पूछता है कि जो क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट है उसको स्वयं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं? अर्ध शासित कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसको क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, तो इसी की वजह से इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। अब अगर क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी साथ ही साथ O2 का भी निर्माण होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और साथ ही साथ इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन गैस आप जानते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं, जीव होते हैं, सभी के सभी अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका उपयोग करते हैं। अर्थात ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है और साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्रिया के फलस्वरूप जो ये क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा स्टार्च बंड बनता है उसका उपयोग पौधे अपनी जैविक क्रिया में तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ समस्त जंतु जगत भी पौधों पर निर्भर होता है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी होते हैं। कौन होता है? हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और इससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नामक अद्भुत क्रिया होती है। बात समझ में आ गया।
तो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट का कार्य। ओके, नए आज में इसकी चर्चा करेंगे, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी हिंदी में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखिए, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रीन मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रीन का मतलब हो गया कॉन्ड्रियन, इसका मतलब होगा ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब हो गया कण। अब अगर देखेंगे तो कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको देखा था। किसने देखा था? कोलिकर। क्या देखा था? राउंडेड स्ट्रक्चर पाया था। और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। क्या रखा? बायोप्लास्ट। किसने रखा? अल्टमान ने। अब एक साहब थे बेंडा। कौन थे? बेंडा। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था, यानी टर्म दिया था। तो बात आई, किसने देखा था सबसे पहले? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। क्या देखा था? गोल अंडाकार संरचना देखा था, उसका नाम नहीं रखा था। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने उसका नाम बायोप्लास्ट रखा। उसके बाद बेंडा नामक साइंटिस्ट थे, सी बेंडा, जिन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो सेम जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह क्या होता है? यह भी केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और जब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा तो फिर इसको कह सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता तो फिर कह सकते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, इसमें ये नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोगों ने उसमें चर्चा किया था कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में, तो इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया भी केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो होता है रॉड में छड़ के आकार का, ओवल भी कह सकते हैं, अंडाकार भी कह सकते हैं, फिलामेंटस हो सकता है, फिलामेंटस का मतलब तंतुवत धागा, फिलामेंटस। और स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। तो ये रॉड छड़ के आकार का भी हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, फिलामेंटस तंतुवत हो सकता है, या स्फेरिकल हो सकता है। इसमें भी जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट के विषय में पढ़ा था, उसी प्रकार इसमें भी डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। और जब डीएनए आरएनए अपना पाया जाता है, इसीलिए इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, और अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो प्रश्न पूछता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग किसे कहते हैं? तो विकल्प के रूप में आप देखेंगे, यदि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो कोई एक होगा। यदि दोनों विकल्प दिया है तो दोनों रहेगा, ए एंड बी दोनों रहेगा। कारण पूछता है कि क्यों इसको कहते हैं, तो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अभी तक जो देखा गया है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ईस्ट सेल में पाया जाता है। अभी तक जो खोजा गया है, स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्टेड इन ईस्ट। बात समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखा जाए कि जो लार्जेस्ट होता है, कौन? लार्जेस्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देखो तो अब देखिए लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया अभी तक जो देखा गया, oocytes ऑफ एम्फीबियंस, oocytes ऑफ
एम्फीबियंस के oocytes में सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक है, अब यदि हम संरचना के विषय में देखें, किसके विषय में, संरचना के विषय में देखें, तो ये जो होता है ये भी बताया गया डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। तो जब डबल मेम्ब्रेन से दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना रहेगी तो बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली झिल्ली होती है वह ऐसे अंदर की ओर इनफोल्ड कर जाती है। क्या कर जाती है, इनफोल्ड कर जाती है और उंगली के समान संरचना बना देती है। तो अंदर वाली झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में जो रहता है स्थान, खाली स्थान, उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। फिर वही बात, पेरी का मतलब चारों, पेरी का मतलब चारों तरफ, माइटोकांड्रिया लगा दिया है तो माइटोकांड्रिया के स्पेस का मतलब स्थान, तो कहते हैं पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस। याद रहे आपको, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। बाहर वाली झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन, और दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान होता है उसको पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस कहते हैं। अब बताया गया कि जो अंदर वाली झिल्ली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वह अंदर की ओर मूल करके यानी एक फोल्ड करके उंगली के समान संरचना बना लेती है। इस संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। कौन बनाता है, इनर मेम्ब्रेन बनाता है। अब क्रिस्टी के ऊपर जो बैडमिंटन के रैकेट के समान ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऐसे रैकेट के समान ऐसे संरचना पाई जाती है। इसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। किसे कहते हैं, जो क्रिस्टी के ऊपर रैकेट के समान संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं। अब इसके अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया के अंदर जो स्पेस पर जो तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखिए, माइटोकांड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र नामक एक जटिल क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ बनता है, माइटोकांड्रिया के अंदर। अब जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो इसी में बनता है, किसमें बनता है, माइटोकांड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस। किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। इसी के फलस्वरूप जीव में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। बात क्लियर हो गया। तो आज आपने माइटोकांड्रिया पढ़ा और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। अगले वीडियो में इसके आगे और आप लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।